So let's start 8th class, second chapter, linear equation in one variable, and to exercise number 2.2. We are on the second last question. We are on the second last question of exercise 2.2. Let's start second last question, and question number 15 it is. It is question number 15. So question number 15 में वो क्या कह रहे हैं एक बार वो पढ़ देते हैं. I have a total of 300 rupees in coin of denomination 1, 2 and 5. डिनोमिनेशन का मतलब होता है कितने का कॉइन है या कितने का नोट है. तो 1, 2 और 5 रुपए के जो सिक्के हैं उससे मेरे पास 300 रुपए इकट्ठे हैं. कितने रुपए इकट्ठे हैं? 300. 300 रुपीज इकट्ठे हैं. एक एक के सिक्के हैं, 5 के सिक्के हैं और 2 के सिक्के हैं. द नंबर ऑफ ₹2 coin is 3 times the number of ₹5 coins. जो नंबर ऑफ ₹2 coins हैं, 2 रुपए के सिक्के, वो तिगुने हैं, 3 times हैं. किसके? जितने 5 रुपीज के हैं उसके. द टोटल नंबर ऑफ द coins is 160. टोटल नंबर ऑफ द coins कितने? 160. यानी कि टोटल 1 के, 2 के और 5 के जो सिक्के हैं मिला के, सभी सिक्कों को मिला लें तो 160 हैं. हाउ मैनी coins of each denominations are we have? हर एक टाइप के कितने coins हमारे पास हैं ये हमको बताना है. तो सबसे पहले देखेंगे कि इन्होंने रिलेशन किसके बीच में दिया है. इन्होंने रिलेशन दिया है द नंबर ऑफ ₹2 coins is 3 times द नंबर ऑफ ₹5 coin. ₹5 coin और ₹2 coin में रिलेशन दिया है. तो लिखो लेट द नंबर ऑफ ₹5 coin बी X. नंबर ऑफ ₹5 कॉइन कितने हैं? X. तो नंबर ऑफ ₹2 कॉइन कितने होंगे? इन्होंने क्या बोला है देखो, द नंबर ऑफ ₹2 कॉइन इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन. तो 3 टाइम है ये, तो ये कितने हो गए? 3x हो गए. 3 टाइम मतलब 3 मल्टीप्लाई x विच इज 3x. तो ये इतने हो गए हैं. अब टोटल कॉइन कितने हैं? 160. कितने हैं? 160. अच्छा एक बार बताओ, एक बात है ना, मेरे पास ₹2 हैं. नहीं, मेरे पास 2 कंचे हैं. कंचे होते हैं ना, मेरे पास 2 कंचे हैं. ऋतिक के पास 3 कंचे हैं. टोटल मिला के 7 कंचे हैं. तो बाकी कितने कंचे बचे? 2 है ना. मेरे पास 2 थे, ऋतिक के पास 3, टोटल मिला के हमारे पास 7 है. तो 2 कंचे और एक्स्ट्रा है ना. तो ऐसे ही यहां पे होगा. ₹5 कॉइन x है, ₹2 कॉइन 3x है. टोटल मिला के कितने कॉइन है? 160. तो ₹1 कॉइन कितने हुए? 160 माइनस दिस, यानी कि इन दोनों को प्लस करके 160 में से माइनस कर देंगे. हाँ जी. तो लिखो नंबर ऑफ ₹1 कॉइन्स, ₹1 के कितने सिक्के हैं? 160 माइनस इन दोनों को प्लस करके x प्लस 3x. तो ये कितना आ गया? x प्लस 3x 4x. तो 160 माइनस 4x. 160 माइनस 4x आपके पास हो गए ₹1 के सिक्के. तो ₹5 के सिक्के x हैं, लेट किया था हमने. ₹2 के सिक्के 3x हैं और ₹1 के सिक्के 160 माइनस 4x हैं. अब वो क्या कह रहे हैं? अब वो कह रहे हैं जो टोटल पैसे हैं वो है ₹300 और हमको बताना है कितने कितने कॉइन्स थे, कितने कितने डिनोमिनेशन के. टोटल पैसे ₹300 हैं टोटल, है ना. तो अब देखो ₹5 के x हैं, तो 5 मल्टीप्लाई x प्लस ₹2 के 3x हैं, 2 मल्टीप्लाई 3x प्लस ₹1 के 160 हैं, 1 मल्टीप्लाई 160 माइनस 4x है ना. ₹1 के 160 माइनस 4x है, तो 1 मल्टीप्लाई 160 माइनस 4x है ना. और तो इतने हमारे पास आ गए. 5 मल्टीप्लाई x कितने? ₹5 के जितने सिक्के हैं ये ₹5 के सिक्कों का अमाउंट आ गया. ये 2 मल्टीप्लाई 3x हमारे पास ₹2 के सिक्कों का अमाउंट आ गया. 1 मल्टीप्लाई 160 माइनस 4x ₹1 के सिक्के का अमाउंट आ गया. फिर इन सभी अमाउंट को प्लस कर देंगे तो 300 बनना चाहिए, तो इसलिए बीच में प्लस का साइन लगाया है.
तो बनना क्या चाहिए 300 इक्वल टू 300। अब इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालते हैं। 5 को x से मल्टीप्लाई किया वी गेट 5x, प्लस 2 को 3x से किया वी गेट 6x, इन 1 को 160 माइनस 4x से किया वी गेट 160 माइनस 4x एज इट इज, क्योंकि 1 एक बार इससे होगा एक बार इससे होगा वही रहेगा, इक्वल टू 360। अब लाइक टर्म्स को साथ में लिख लो। 5x पहले चलो साथ में लिख ही लेते हैं। 5x प्लस 6x माइनस 4x और प्लस 160 इक्वल टू 300। अब देखो 5x प्लस 6x 11x है ना, और बड़ा 6x है तो प्लस का 11x, और माइनस 4x, चलो इसको बाद में करेंगे, 11x माइनस 4x और प्लस का 160, वहां जाके माइनस का हो जाएगा, तो 300 माइनस 160 है ना। 11 में से 4 गए, 11 में से 4 गए 7x इक्वल टू 300 में से 160 गए 140, x इक्वल्स टू 140 अपॉन 7 2 14 20, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 20। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 20, क्योंकि 7x के साथ मल्टीप्लाई में था, वहां जाके डिवाइड में हो जाएगा। x की वैल्यू हमारे पास 20 आ गई। x हमने क्या माना था, लेट द नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन बी x, तो यानी कि 5 रुपए के तो 20 सिक्के हैं हमारे पास। कितने हैं 20, यहां लिख लेते हैं। 5 रुपी कॉइन्स 20 है ना। 2 रुपी कॉइन देखो कितने हैं, 2 रुपी कॉइन्स, 2 रुपी कॉइन थे 3x, यानी कि 3 मल्टीप्लाई x, x की वैल्यू 20 आई है तो 3 मल्टीप्लाई 20 विच इज 60, तो 2 रुपए के कितने सिक्के थे 60, और 1 रुपए के कितने थे देखो 1 रुपी कॉइन्स, 1 रुपी कॉइन क्या था 160 माइनस 4x, यही था है ना, ये था ना 160 माइनस 4x था, इसको सॉल्व करके यही तो आया, तो 160 माइनस 4x था, 160 माइनस 4 मल्टीप्लाई 20, 4 मल्टीप्लाई 20 कितना हो गया 80, 160 माइनस 80 वी गेट 80, तो हमारे पास 80 आया। तो 1 रुपए के 80 सिक्के हैं, यानी कि 5 रुपए के 20 हैं, 2 रुपए के 60 हैं, 1 रुपए के 80 हैं। ये तीनों आंसर आपके हो गए हैं। ठीक है, तो पॉज द वीडियो, टेक द स्क्रीनशॉट, नोट इट डाउन, है ना, लिसन केयरफुली एंड अगेन सो दैट यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस इजीली। बार बार सुनो। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में वो क्या बोल रहे हैं, द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ एन एसे कॉम्पिटिशन, एक एसे कॉम्पिटिशन के ऑर्गेनाइजर्स डिसाइड दैट अ विनर इन द कॉम्पिटिशन गेट्स अ प्राइज ऑफ ₹100। एक कंपटीशन के जो विनर हैं वो 100 रुपए के प्राइज प्राप्त करते हैं, एंड पार्टिसिपेंट्स गेट ₹25 प्राइज। ऐसे पार्टिसिपेंट्स जो विनर नहीं हैं उनको 25 रुपए का इनाम मिलेगा, और जो जीते हैं उनको 100 रुपए का मिलेगा। द टोटल प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूटेड इज 3000। टोटल जो प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूट की गई है टोटल मिला के, यानी कि जो पार्टिसिपेंट्स जीते नहीं थे उनको, प्लस जो पार्टिसिपेंट्स थे जीते थे विनर थे उनको, दोनों को मिला के जो प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूट हुई है वो 3000 रुपए हुई है। फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स इफ द टोटल नंबर ऑफ द पार्टिसिपेंट्स इज 63। विनर्स बताओ कितने होंगे अगर टोटल नंबर ऑफ द पार्टिसिपेंट्स कितने हैं 63 हैं, है ना। तो देखो भाई, let the number of winners be x। winners कितने हैं x, टोटल पार्टिसिपेंट्स कितने थे 63, तो
जो नॉन विनर्स हैं यानी कि लूजर्स हैं वो कितने हो गए 63 माइनस एक्स टोटल, क्योंकि उतने ही थे। टोटल अगर उतने थे, मान लो आपके पास आप 5 जन कंपटीशन कर रहे हो, उनमें से 2 जीत गए तो बचे कितने 3। ऐसे ही x जीत गए, टोटल 5 थे तो कितने 5 माइनस एक्स, तो बिल्कुल ऐसे ही 63 टोटल थे, x जीत गए तो कितने बचे 63 माइनस एक्स। यहाँ लिखो नॉन विनर्स इक्वल टू 63 माइनस एक्स। ठीक है, अब वो क्या कह रहे हैं आगे, अब वो कह रहे हैं द ऑर्गेनाइजर कॉम्पिटिशन प्राइज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफ 100 रुपीज तो मिलेंगे विनर को यानी कि इनको, और नॉन विनर को मिलेंगे 25 रुपीज, और टोटल जो मनी है वो 3000 है। देखो 100 रुपीज तो एक्स वालों को मिले, तो 100 मल्टीप्लाई एक्स, ये अमाउंट हो गया विनर्स का, प्लस नॉन विनर्स का 25 रुपए मिलेंगे, 25 मल्टीप्लाई 63 माइनस एक्स, ये हो गया अमाउंट नॉन विनर्स का, इक्वल्स टू टोटल कितनी थी प्राइस मनी 3000। बस इसको अब सॉल्व कर लेंगे, है ना। तो सॉल्व करते हैं, 100x प्लस 25 को 63 से मल्टीप्लाई करके देखो, वन 575 और 25 को x से किया तो -25x इक्वल टू 3000। ठीक है, अब हमारे पास लाइक टर्म्स है, उनको एक साथ लिख लो, 100x माइनस 25x, ये दोनों लाइक टर्म थी, 1575 प्लस का है वहां जाके माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू 3000 माइनस 1575। अब 100x में से 25x माइनस किया, कितना बचा 75x, इक्वल्स टू 3000 में से इसको माइनस किया, कितना बचा 1425, है ना। अब x इक्वल्स टू 1425 अपॉन 75, इसको काट दो, है ना। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 19, x की वैल्यू क्या आ गई 19। तो जो विनर्स थे वो थे 19, और जो नॉन विनर्स थे, क्योंकि x हमने वो लिया था ना विनर्स, तो विनर्स हमारे पास हैं 19 और नॉन विनर्स हमारे पास हैं 63 माइनस 19, क्योंकि 63 माइनस x था, x की वैल्यू 19 आई है, तो 63 माइनस 19 कर दीजिए, है ना। कितना आया 44, तो 44 हमारे पास लूजर्स यानी कि नॉन विनर्स थे। तो ये दोनों आपके आंसर हो गए। ठीक है, इसको पॉज करके नोट कर लो, बार बार करके कोशिश करो करने की। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। बेसिकली इन्होंने आपको इसमें विनर निकालने को ही बोला था, है ना। हमने लूजर्स भी निकाल दिए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही स्टेप तो फालतू हुआ है लास्ट में, चाहो तो वो वाला ना करना। नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज नंबर 2.3 में टाइम देख लो कितना बचा है, लगभग आधा टाइम बचा है अभी, 15 मिनट्स है हमारे पास, 30 मिनट्स का क्लास होती है हमारी, तो कुछ थोड़ा बहुत तो कर ही सकते हैं। एक्सरसाइज नंबर
2.3। देखो भाई क्या कह रहे हैं, सॉल्व एंड चेक रिजल्ट। इसको पहले सॉल्व करो। सॉल्व करना आप 2.1 में सीख चुके हो, बिल्कुल सेम वैसे ही सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद x की वैल्यू निकालने के बाद उसको चेक करना है कि क्या वो है या नहीं, सेटिस्फाई कर रही है आपका आंसर या नहीं। ठीक है, आंसर सेटिस्फाई करने का क्या मतलब है उसको देखेंगे। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 3x इक्वल टू 2x प्लस 18। यहां से x की वैल्यू निकाल लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हमको ये करना है कि x को एक तरफ करना है, जितने भी x है उनको एक तरफ कर लो और अकेला छोड़ दो। फिर बाकी जो चीजें हैं वो इक्वल टू के दूसरी तरफ कर दो और x की वैल्यू निकाल लो। उसी को x की वैल्यू निकालना कहते हैं। अब देखो यहाँ 3x इक्वल टू 2x है, या तो इस 3x को यहाँ ले आओ और 18x को LHS पे ले जाओ, या फिर इस 2x को 3x के पास ले आओ, क्योंकि x को तो एक ही तरफ करना है। तो हम 2x को यहाँ ले आते हैं। 3x माइनस 2x इक्वल टू 18। 18 प्लस का है तो प्लस का ही रहा, क्योंकि वो इक्वल टू के इसी तरफ है, कोई साइन नहीं है तो मतलब प्लस का ही साइन है ना। 2x यहाँ प्लस का था, इक्वल टू के दूसरी तरफ आके माइनस का हो गया, तो माइनस 2x। 3x में से 2x माइनस किया, कितना बचा 1x। 1x मतलब x, तो x इक्वल्स टू 18। x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 18 आ गई। ठीक है, तो ये तो x की वैल्यू आ गई। अब रिजल्ट चेक करते हैं। इन्होंने हमको रिजल्ट चेक करने के बोला था, तो लिखते हैं यहाँ पे चेक द रिजल्ट। रिजल्ट को चेक करें। तो रिजल्ट को चेक करने के लिए हमको क्वेश्चन देखना होगा। ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन में LHS क्या है और RHS क्या है उसको देखना होगा। तो देखो पहले LHS लिखते हैं। LHS पे क्या है 3x। LHS पे क्या है 3x, यानी कि 3 मल्टीप्लाई x। 3 मल्टीप्लाई x का क्या मतलब है, x की वैल्यू तो 18 है, तो यानी कि 3 मल्टीप्लाई 18। तो क्या आंसर आ गया 54। ठीक है, फिर उसके बाद RHS लेते हैं। RHS पे क्या है हमारे 2x प्लस 18, तो लिखो इसको 2x प्लस 18। x की क्या वैल्यू है 18, तो 2 मल्टीप्लाई 18 प्लस 18। 2 मल्टीप्लाई 18 क्या आ गया 36 प्लस 18। 36 प्लस 18 54, ये भी 54 आ गया। तो LHS और RHS दोनों पे 54 आ रहा है। हाँ जी, तो यानी कि हमारा आंसर x की वैल्यू 18 सही है। लिख दो यहाँ नीचे LHS इक्वल टू RHS, सो अवर आंसर इज करेक्ट। यहाँ पे आंसर पीछे से देखने की जरूरत नहीं है, हमको ऐसे ही पता चल जाएगा कि हमारा आंसर करेक्ट है या नहीं। अगर LHS RHS के बराबर नहीं आता है तो हमारा आंसर इनकरेक्ट है। इसको पॉज करके नोट कर लो, है ना, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में है वही सॉल्वेंट चेक, सब में यही है। सेकंड क्वेश्चन में देखो क्या कह रहे हैं वो 5t माइनस 3 इक्वल टू 3t माइनस 5। तो यहाँ पे जो हमारा वेरिएबल है वो t है, तो t को एक तरफ कर लो, बाकी सबको दूसरी तरफ। यहाँ 5t है या 3t है, 3t को वहां ले आएंगे, प्लस का है 3t, वहां जाके माइनस का हो जाएगा। 5t माइनस 3t इक्वल टू माइनस 5। यहाँ माइनस 5 था वो एज इट इज रहा। ये 3 यहाँ प्लस का है, वहां जाके सॉरी माइनस का है, वहां जाके प्लस का हो जाएगा। 5t में से 3t गए, कितना बचा 2t इक्वल टू माइनस प्लस माइनस होते हैं, 5 में से 3 गए 2, बड़ा 5 था तो माइनस का 2। 2t के साथ मल्टीप्लाई में वहां जाके डिवाइड में हो जाएगा। t इक्वल्स टू माइनस 2 अपॉन 2, ये आंसर आया -1।